हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उसके पहले आपको कुछ नोट यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पे लिख के रखा मैंने ताकि अपना टाइम बचे। तो आपको मैं जस्ट रफली बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर जो आपका जो मतलब फर्स्ट कंसेप्ट है उसमें पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। ऐसा दिया रहेगा, दूसरा फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स वाई इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा इज कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऐसा आपका हर एक क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। फिर साइन रूल आ जाइए। साइन रूल क्या होता है देखिए, यहाँ पे ए के विथ रिस्पेक्ट, ए के सामने वाला जो साइड है ए होता है, बी के सामने वाला साइड होता है बी होता है, सी के सामने वाला सी होता है। ऐसे ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ए अपॉन स्मॉल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन आई मीन ये ए बी सी जो है आपका साइड से ट्राइंगल का, ठीक है, इज इक्वल टू के होता है इक्वल्स टू 2r। एक्चुअली सर्कमफरेंस से रिलेटेड होता है, वो प्रूफ में बताया, बट आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से याद रखना है, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। अभी यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है। फिर ये आपके पास कोसाइन का फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। अगर हम ए स्क्वायर में यहाँ से काम करें तो यहाँ पे कॉस ए होता है, बी स्क्वायर से काम करते तो कॉस बी होता है, सी स्क्वायर से काम करते तो कॉस सी होता है, इसे ध्यान में रखते हैं। फिर ये कैसा ए है जो बी और सी के एक टर्म में होता है, फिर बी होता है सी और ए के टर्म में, सी क्या होता है ए और बी के टर्म में, सिंपल एकदम, ठीक है। तो जब ये यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो आर थीटा दिया हुआ है, तो आर क्या है हमारा, आर क्या है √2 एंड थीटा क्या है π/4, ठीक है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। तो ये क्या आएगा √2 इंटू कॉस 45 हो जाएगा। तो ये √2 इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। सो वाई क्या है हमारे पास आर साइन थीटा, ये क्या आएगा आपका √2 इंटू साइन 45। तो ये क्या हो जाएगा √2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे एक्स को हम वाई आ गया। सो इसको ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या आर आर क्या हो गया 4 हो गया एंड थीटा क्या हो गया π/2, ठीक है। तो एक्स फाइन करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू कॉस 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है। फिर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू साइन 90, ठीक है। तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। मतलब आपका जो एक्स कॉमा वाई है क्या हो जाएगा 0,4 हो जाएगा, ठीक है। इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ऐसा वो नहीं करना, ये 2 मार्क के लिए सम आता है, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं इसको। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन जो 3 है। सो आर 3/4 है और थीटा हमारे पास 3π/4 है, ठीक है, जो भी है। तो एक्स निकालेंगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, ये क्या आएगा 3/4 इंटू कॉस 3π/4। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट कॉस 90 प्लस π/4। चेक कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस π/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3π/4। अभी आपको ये पता होना चाहिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दो। सो -3/4 इंटू 1/√2, सो हो जाएगा -3/4√2, ठीक है। और फिर वाई क्या है देखिए आर साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4 इंटू साइन, सेम मेथड 3π/4, ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू साइन π/2 प्लस π/4। तो अभी आपको पता होना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। सो 3/4 इंटू ये होता है आपका कॉस थीटा, तो ये कॉस π/4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3π/4 इंटू
1 अपॉन ये आपका √2 हो जाएगा ना। देखो तो आपका आंसर क्या आ गया, तो हमारे पास x y क्या आ रहा है हमारा -3/4√2 एंड y क्या आ रहा है 3/4√2। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। देखो ऐसा होता है, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आओ सब्स्टिट्यूट वाला, यहाँ पे टैन थीटा कॉट थीटा, चलिए तो यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 प्लस थीटा था ना, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। 90 के साथ आपका जब भी 90 प्लस रहेगा तो आपको पता है कॉस साइन हो जाता है। ठीक है, बस साइन हम यहाँ से अरेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल है एकदम। ये आपने 11th में क्या रहेगा, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस आया हमारा, मतलब 90 रहेगा तो कॉस आ जाता है और साइन इसका प्लस आएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। सो बहुत सिंपल है, एक्स दिया हमारे पास √2, वाई दिया हमारे पास √2। ठीक है, तो आर फाइंड करना है। सबसे पहले आर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² होता है। ठीक है, x² + y² होता है, आपको ये पता रहना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 2 + 2, सो √4 आ गया, मतलब 2 आ गया। ठीक है, अभी देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट, ऐसे पता चलता है, प्लस प्लस है दोनों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको। तो डायरेक्ट थीटा फाइंड कर देते, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, तो ये क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ √2 अपॉन √2, ये कैंसिल होके 1 आ गया। सो tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स में किसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता है 45 का, 45 मतलब π/4। ठीक है, तो इसलिए आर थीटा क्या आ जाएगा हमारा 2, π/4। ठीक है, इज रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, देखिए क्या दिया है, एक्स क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं 0 और तो आप देख सकते हैं ये आपका y पे आ रहा है राइट, y एक्सिस पे आ रहा है, सिंपल एकदम। तो कोई बात नहीं, चलो r निकालते पहले। सो r क्या होता है, x² + y², तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0² + 1/2 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 0 + 1/4, सो 1/4 आएगा तो 1/2 हो गया। ठीक है, और थीटा आप देख सकते हैं सिंपल है एकदम, 90 आएगा, इसी पता चल रहा है, फिर भी सॉल्व कर देते। tan इनवर्स ऑफ y/x ना, तो 1/2 अपॉन 0, तो आपको पता रहेगा एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 का ही वैल्यू होता है ना। सो देयरफॉर आर थीटा इज 1/2, π/2, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड आंसर। ठीक है, ओके, तो ये आपको MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, x = 1, y = -√3। अभी देखो ये जो आपका कोऑर्डिनेट है, ये प्लस प्लस होता है, ये पता होना चाहिए, देन ये माइनस प्लस होता है, फिर ये माइनस माइनस होता है, और ये प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में राइट, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी पता चल रहा है, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो जब भी थीटा निकालेंगे तो आप ही ध्यान देना है। ओके ठीक है, करते पहले आर निकालते, क्या आएगा, x² + y² आ जाएगा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1² हो जाएगा, फिर -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 हो जाएगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 आ गया। ठीक है, अभी आई थीटा की बारी। थीटा क्या है आपका, tan इनवर्स ऑफ y/x, तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ -√3/1। ठीक है, सो ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ √3, सो -60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है। सो और ये -60 आपका इस तरह से नॉर्मल है, बट इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे लिखते हैं। देखो ये 0 हो गया, ये 90 होता है, और ये जब भी हम इधर से लेंगे तो -90 इस तरह से होता है, तो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है,
-90, तो इसका उल्टा लिख सकते हैं आप, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सो 300 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 300 डिग्री, ठीक है, 300 लिखो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, कितना आ जाएगा 300, मतलब अगर आपको पाई के टर्म में लिखना है तो 300 इंटू पाई बाय 180 कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं 300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 300 इंटू पाई बाय 180, इसको सॉल्व कर दो, रेडियन में आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 ज़ा 3 ज़ा, तो आपका आंसर क्या है, थीटा इज इक्वल टू, ये आपका 5 पाई बाय 4, सॉरी 5 बाय 3, सॉरी। सो फाइनली आर थीटा आ चुके हैं हमारे पास 2 and 5 पाई बाय 3, करेक्ट, सिंपल है। तो निगेटिव आएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अभी हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ABC, सो बहुत इजी है, तो आपको पता है इन ट्राइंगल ABC क्या होता है हमारे पास, A प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल है एकदम। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास देखो, तो ये 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस सी आपको नहीं पता है, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, तो 105 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास सी क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं सी इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, तो आपका आ जाएगा 75 डिग्री, सिंपल। अब एक काम करते हमें ना साइन ए कॉस साइन बी और साइन सी लगेगा, तो ये हम पहले ही फाइन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में फॉर्मूला यूज़ करते। कंसीडर, ये हम लोग ऐसे ही फाइन करके ले रहे हैं, ठीक है, साइन ए तो क्या आएगा साइन 45, ताकि वहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/√2, ठीक है, फिर साइन बी क्या आएगा साइन 60, साइन 60 क्या होता है आपका √3/2 होता है, ठीक है, फिर साइन सी साइन 75, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, साइन 45 इंटू कॉस 30 आ जाएगा, फिर प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपकी 11th में किया था। तो ये क्या आएगा 1/√2, ये कितना आ गया आप देखिए, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे अभी हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका ये सॉरी साइन 45 इज 1/√2, देन कॉस 30 ना, कॉस 30 आपका √3/2 आ जाएगा, फिर बाद में ये क्या आएगा 1/√2 साइन 30 1/2, तो आप देख सकते हैं ऐसा आ गया √3 प्लस 1/2√2 आ गया, ठीक है। ओके सो तो ये हमारा ऐसा आ गया। अभी देखो एकदम सिंपल है, आपको पता है इन अ ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास साइन रूल है, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या होता है देखो, A अपॉन साइन A B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K। तो आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों पहले इसको कंपेयर करो, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू K, सो इम्प्लाइज A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन A, ठीक है। ऐसे ही B अपॉन साइन B इज इक्वल टू K, सो B इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन B आ जाएगा। फिर ऐसे ही C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K, सो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन C आ गया, ठीक है। तो अभी देखो इसका मतलब क्या आएगा, इसका जो रेशियो है हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा K टाइम्स ऑफ साइन A, K टाइम्स ऑफ साइन B, K टाइम्स ऑफ साइन C। तो अभी आपका देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो साइन A आ जाएगा, साइन A साइन B सॉरी साइन C, ठीक है।
तो अभी हमारे पास ये क्या है, साइन जो भी हमने फाइंड किया हुआ था, ए क्या है हमारा 45, बी क्या है 60, ये क्या है 75। तो इसका वैल्यू लिख देंगे, कितना आ जाएगा, आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके। तो ये आपका 1/√2 है, ये √3/2 है, और ये आपका क्या था √3 + 1/2√2। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, मल्टीपल लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज सेम एज 2√2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 + √2 आ जाए, √3 आ जाएगा, या फिर √3 + 1। ठीक है, एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC साइन B - C इज इक्वल टू B - C अपॉन A इज इक्वल टू cos A/2। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया हुआ है। तो साइन C - sin D क्या होता है, 2 sin C - D/2 इंटू cos C + D/2, ये यूज़ होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन रूल यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पे मैं साइन रूल पहले लिख देता हूँ। ठीक है, सो इन अ ट्रायंगल ABC बाय साइन रूल। ठीक है, हमारे पास साइन रूल क्या है, देखो इस तरह से यूज़ करने वाले, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C इज इक्वल टू K। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन A एंड B इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन B, C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन C। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल ABC। अभी हम लोग यहाँ पे RHS से स्टार्ट करने जा रहे हैं। RHS क्या है, B - C/A इंटू cos A/2। देखो क्या होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो B क्या है हमारे पास, स्मॉल b क्या है, K टाइम्स ऑफ साइन B है, फिर बाद में -K टाइम्स ऑफ साइन C अपॉन K टाइम्स ऑफ साइन A है, और यहाँ पे cos A/2 है। ठीक है, तो इसको यहाँ से K को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A इंटू K टाइम्स ऑफ दस cos A/2। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हमारे पास साइन B माइनस साइन C इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन, अभी आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin A/2 इंटू cos A/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास ऑलरेडी cos A/2 है, तो अभी फ़ायदा क्या होगा, आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इसके, हमने ये वाला साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बचा है, देखो 2 sin B माइनस साइन C इज इक्वल अपॉन 2 sin A/2। अभी यहाँ पे आपको साइन C माइनस साइन D फॉर्मूला यूज़ करना है, तो क्या होता है 2 sin B माइनस C/2 इंटू cos B + C/2 आ जाएगा अपॉन 2 sin A/2। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये 2 कैंसिल हो गया। अभी हमें क्या प्रूफ करना है, LHS में क्या आना चाहिए, साइन B माइनस C/2, मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल होना चाहिए। तो अभी देखो मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, साइन B माइनस C अपॉन 2 इंटू, इसके जगह पे मैं साइन A/2 लिख दे रहा हूँ। अभी कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये साइन ऑफ A/2 है, और यहाँ पे साइन ऑफ A/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका RHS आ गया, सॉरी LHS आ गया, क्योंकि हमने RHS से स्टार्ट किया। तो ये कैसे आया, अभी देखो यहाँ पे देखो, सिंस A + B + C क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब B + C इज इक्वल टू पाई माइनस A होगा। सो B + C अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका, π/2 माइनस A/2 आ जाएगा। तो अभी आप दोनों साइड में cos ले लो, सो cos B + C/2 इज इक्वल टू cos π/2 माइनस A/2। तो आप देख सकते हैं साइन cos 90/θ क्या होता है, साइन थीटा, तो इसलिए साइन A/2 आया, तो इसलिए हमने इसके लिए साइन A/2 लिखा, ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या आ गया आंसर, साइन B माइनस E/2 इज इक्वल टू LHS। ठीक है, सो देयरफॉर वी आर गेटिंग LHS इक्वल टू RHS, और आपको लास्ट में वो लिख देना है जो भी हमारा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट सॉल्व कर दे। अभी देखो ये सम सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट,
ये आपने पढ़ा रहेगा 11th में, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसके हेल्प से हम ये सॉल्व करने वाले। देखो तो मैं यहाँ पे इससे चाहिए तो रिकॉल में लिख देता हूँ, रिकॉल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब 1 माइनस कॉस सी क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो आप इसको याद रखो चाहिए तो। फिर 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। ठीक है, अभी ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम में। तो अभी आप LHS से स्टार्ट करो। व्हाट इज LHS, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 को अंदर ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए को साइड में रख रहा हूँ मैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी को साइड में रख रहे हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2। अभी देखो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है ना सामने, तो 1 माइनस कॉस बी कॉस सी आ जाएगा। फिर बाद में सी इंटू इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से आया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, हो गया आंसर। अभी ए इंटू कॉस सी आ जाएगा, फिर बाद में प्लस सी माइनस सी इंटू क्या आ रहा है, सी इंटू कॉस ए आ रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ए प्लस सी साथ में ले लो, ए इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस ए। अभी क्या होगा, ए प्लस सी माइनस कॉमन ले लो, ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए। अभी आप देख सकते हैं बाय प्रोजेक्शन रूल, तो ये क्या है हमारा बी है, बाय प्रोजेक्शन रूल ए और सी के टर्म में, मतलब स्मॉल बी रहेगा, बाय प्रोजेक्शन रूल। चाहिए तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वही जस्ट कॉपी करके। ठीक है, तो इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। आप देख सकते हैं, इसलिए लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख दो, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, हमें ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसके हेल्प से हमने इसका वैल्यूज पुट किया और प्रोजेक्शन रूल यूज़ किया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, इन्हें ट्राइंगल ABC ऐसा प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले, पहले आपको बता देता हूँ। हम लोग ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ये फाइंड करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे और LHS लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इन्हें ट्राइंगल ABC बाय साइन रूल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम साइन रूल लिख देते हैं। पहला साइन रूल क्या है हमारा, और ये वाला यूज़ करना है, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C इज इक्वल टू K। तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन A क्या हो जाएगा, देखो ना, K टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन B क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, और साइन C क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अभी देखो पहले मैं ये पार्ट फाइंड कर लेता हूँ, कंसीडर, और फिर डायरेक्ट लिखेंगे। कंसीडर ए क्यूब इंटू साइन B माइनस C, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब इंटू, अभी आपको साइन A माइनस B का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन B इंटू कॉस B, ऐसा लिखते हैं ना, तो कॉस C आएगा माइनस कॉस B इंटू साइन C। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये एज इट इज़, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, K टाइम्स ऑफ B, और ये कॉस C एज इट इज़, ये कॉस B एज इट इज़। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, K टाइम्स ऑफ K टाइम्स ऑफ C लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कुछ नाम दे दो, चाहिए तो 1 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी एक काम करते हैं हम, अभी इसको हमें सॉल्व करना है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, समझो मैंने एक यहाँ पे K कॉमन ले लिया और एक A यहाँ पे बाहर रखा है। ठीक है, या A स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, AB cos C माइनस
यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए सी कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा आपको, देखो एक्चुअली हम लोग ये रूल यूज़ करने वाले कोसाइन रूल, ठीक है। तो डायरेक्ट कोसाइन रूल ही लगा देते हैं ना, टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ए बी एज इट इज़, इसके जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। एक्चुअली कैंसिल होने वाला है इसके लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी इंटू ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारा। ओके, तो अभी क्या बच रहा है देख लीजिए, ए स्क्वायर के इंटू, तो बेस कॉमन है दोनों का, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसा आ रहा है ए स्क्वायर के इंटू 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। सो ए स्क्वायर के इंटू 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जा रहा है। ये कैंसिल हो गया। तो घुमा फिरा के आपको ऐसा आ रहा है के इंटू ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। किसका आंसर आ रहा है ये, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी का, ठीक है। इसको 2 बोल देते हैं, इसे लिखेंगे। सिमिलरली क्या फाइंड करना है, बी क्यूब ना, बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए, तो आपका वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा के इंटू, आप देख सकते हैं पहले ये था तो ये आया ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे फिर ऐसा है ना, तो ये क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको बाद में, ठीक है। और सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, के टाइम्स ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, सी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास, ब्रैकेट में यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हमने कोसाइन रूल यूज़ किया, वो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ किया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफली बता देता हूँ। देखो ए स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ये नोट है, सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, 2bc कॉस ए ना, तो इसको यहाँ पे ले लो, 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कॉस ए क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं, सिंपल। ओके, चलो अभी LHS ले लेते हैं उसका। व्हाट इज LHS, ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी माइनस ए, फिर प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी ये सारे आंसर हमने पीछे लिखे हुए हैं, तो जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये है हमारा के टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, फिर बाद में प्लस के टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फिर के टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से के कॉमन ले लो, इसको चलो एक साथ सॉल्व कर देते हो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सारे टर्म कैंसिल हो गए। सो के इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और वो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया है, बहुत इजी है। ये कंडीशन दिया है और बताना है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो इसको करते हैं हम। देखिए
तो अभी देखो इन ट्रायंगल ABC बाय साइन रूल, सो इट इज द साइन रूल। देखो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K होता है। मुझे इन दोनों से इंटरेस्ट है, तो ये क्या आएगा, A इज इक्वल टू क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ साइन A, और B इज इक्वल टू क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ साइन B। ठीक है, फिलहाल C की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही लिख रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अभी आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सिंस A क्या है हमारे, A इंटू कॉस A इज इक्वल टू B इंटू कॉस B, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अभी कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका वैल्यू डालेंगे, तो K टाइम्स ऑफ साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ साइन B इंटू कॉस B। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं K कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास, साइन A इंटू कॉस B, सॉरी कॉस A, नॉर्मल जो भी बचा है वो लिख दे रहे जस्ट। ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों करें अभी आपको थोड़े टाइम के बाद में समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअली हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ साइन B इंटू कॉस B, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2B। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो आपका होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा, एक ही बात है। अभी आप इसको यहाँ पे ले लो, तो साइन 2A माइनस साइन 2B इज इक्वल टू 0। अभी आपको यहाँ पे साइन रूल लगाना है, तो क्या आएगा, सॉरी साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 साइन 2A माइनस 2B अपॉन 2 होता है इंटू कॉस 2A प्लस 2B अपॉन 2 होता है इक्वल टू 0। तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया हमने, कौन सा, साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C माइनस D बाई 2 एंड कॉस C प्लस D बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया आपने। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, साइन, ये सॉल्व होके A माइनस B हो जाएगा, फिर ये सॉल्व होके A प्लस B हो जाएगा इक्वल टू 0 बाई 2 लिख देते, तो 0 आ जाएगा। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन A माइनस B बाई 2 इज 0 और कॉस A प्लस B इज 0, राइट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो अभी आपको पता रहेगा ये कभी 0 होता है जब भी A माइनस B इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और ये कभी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस C इक्वल टू 0, सॉरी कॉस ना, क्योंकि 180 में काम करे तो कॉस रखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अभी, तो ये तो A इक्वल टू B आ गया, और ये कैसे आया आपका, एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं A प्लस B प्लस C इस पाए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, A प्लस B इक्वल टू पाई माइनस C, दोनों साइड में कॉस ले लेंगे, तो A प्लस B इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस C हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस C आ जाएगा माइनस कॉस C, सो माइनस कॉस C 0, सो इक्वल टू B, और तो आप देख सकते हैं कॉस C इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब C क्या आएगा आपका 90 रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो आपको पता रहेगा जब भी एंगल सेम होगा, और देखो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री आ रहा है, तो आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अभी एक लास्ट सॉल्व करते। ओके, तो हमारे पास डायरेक्ट मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 टाइम्स ऑफ BC कॉस A प्लस AC कॉस B प्लस AB कॉस C। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका एक काम करते हैं, इसको अंदर ले लेते, तो क्या आएगा ये आपका 2BC कॉस A हो गया
फिर यहाँ पे 2AC cos B हो गया, फिर 2AB cos C हो गया। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कोसाइन रूल का। तो यहाँ पे मैं रीजन में देता हूँ बाय कोसाइन रूल। ठीक है, देखो पहले एक बता देते, ऐसा होता है ना 2BC cos है, इसका मतलब ये यहाँ पे ले लो, तो 2BC cos से क्या होगा, cos इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही एंड अभी ऐसे ही लिख सकते हैं आप पूरा 2AC cos B क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिंपल, तो वही लिखना है आपको, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही 2AB क्या हो जाएगा, cos C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाय कोसाइन रूल। तो भी हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, ये cos C है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे 2BC cos A है। ठीक है, तो चलो फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर बाद में इसका फॉर्मूला लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या कैंसिल हो रहा था, ये कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो 2BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।